2024 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। देखिए, आप लोग इस चैनल को यदि अभी से ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल हम गारंटी लेते हैं कि आपको फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आपके पास नोट्स भी नहीं होंगे, आपके पास फेयर भी नहीं होंगे, तो आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, नोट्स नहीं है, फेयर नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा नंबर लाने की गारंटी देता हूँ। देखिए, आप लोग करना क्या होगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं जितना भी वीडियो डालूंगा उसको वॉच कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इससे होगा क्या कि शेयर कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा यहाँ पे वीडियो बनाने का, और वॉच कीजिएगा तो आपको फ़ायदा है उससे पूरी की पूरी, क्योंकि आप तैयारी कर लीजिएगा वहाँ पे। देखिए, जो इतिहास के आज हम पहला चैप्टर चर्चा करेंगे जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। देखिए, हिस्ट्री को तो हम नहीं पढ़ा पाए, लेकिन हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं चैप्टर वाइज हम इसकी चर्चा कर लेंगे, चैप्टर वाइज, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, इस तरह से करके हम सभी चैप्टर की चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव की। जब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप लोग वॉच कीजिएगा प्रतिदिन, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इतिहास के जो पहला चैप्टर है ना, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। देखिए, अपने देश के प्रति भाव और चेतना जो होती है ना, या देशभक्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। आप लोगों को ये सब चीज़ नॉर्मल है, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, इसका पहला जो चैप्टर है उसके चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से यदि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना इस चैप्टर को, जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वहाँ से, तो जितने भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको क्लियर ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। अब इसमें बचता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि एक ही चैप्टर आपको पढ़ने से पूरे हिस्ट्री का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हम आपको चैप्टर वाइज प्रतिदिन आपको हम चैप्टर वाइज कोशिश करेंगे पूरे वीडियो को डाल देने का। आप लोग वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। और कोई भी पेपर आएगा इतिहास का जहाँ से आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन पर हम चर्चा नहीं किए होंगे, ठीक है, इसीलिए आप लोग वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है उसके बारे में समझिए, है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है, ठीक है। यानी इटली और जो जर्मनी है अभी के डेट में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यूरोप महादेश। किस महादेश के अंतर्गत, यूरोप। यदि भारत आपसे पूछता है भारत और चीन तो किस महादेश के अंतर्गत आएंगे, भारत और चीन आएंगे एशिया महादेश के अंतर्गत, याद रखिएगा, एशिया महादेश। देखिए, एशिया महादेश के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, महादेश का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग गाँव से होंगे या शहर से भी होंगे तो जरूर एक देवता का नाम सुनोगे, जिन देवता का नाम है महादेव। ये कहा जाता है इनको देवों का देव, किसको, महादेव को। उसी प्रकार इनका नाम है महादेश। देखिए, यही हुए देवों के देव महादेव, तो ये होंगे देशों के देश महादेश। जिसमें अधिक देश मिलकर के बनता है ना उसे महादेश बनता है, ठीक है। जहाँ पे अधिक देश मिलेगा वो क्या बनाएगा, महादेश को बनाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है, तो यूरोप महादेश। किस महादेश, यूरोप महादेश, याद रखिएगा यहाँ पे। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। देखिए, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बुर्बो राजवंश, ठीक है। वहाँ पे राजवंश मतलब कि 2-3 प्रकार के राजवंश रहते थे, उसमें से जो बुर्बो राजवंश है, उसमें से जो बुर्बो राजवंश थे ना वो फ्रांस में स्थापना की, मतलब वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी उनकी स्थापना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है MBBA क्वेश्चन है, इसको लिख करके लिख लीजिए, वहाँ पे इसको लिख लीजिए, कहीं भी कॉपी कलम में लिख कर लीजिए पक्का कि ये सब क्वेश्चन जो है MBBI क्वेश्चन है, ठीक है। और खास करके जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना वो द लॉलन टॉप क्वेश्चन है। यानी लॉलन टॉप क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल जितने भी MBBA क्वेश्चन के लिस्ट में आएंगे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे दुनिया का कोई भी एक मॉडल पेपर क्यों नहीं हो या कोई भी गेस्ट क्यों नहीं हो, इस क्वेश्चन को आप लोग को देखने के बार बार मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। देखिए, मेजनी का जो संबंध था ना वो कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से, कार्बोनरी संगठन से, याद रखिए यहाँ पे चीज, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। देखिए, इटली और जो जर्मनी था उसके एकीकरण का विरुद्ध में कौन था उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ, निम्न लिखा गया लेकिन निम्न होना चाहिए, निम्न का मतलब नीचे दिया हुआ ऑप्शन है उसमें कौन था। देखिए, ऑप्शन है पहला इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रासा। इस पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इटली और जर्मनी था ना उसके एकीकरण जब हो रहा था तो उसके विरुद्ध में एक ऐसा देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ही एक अकेला देश ऐसा था, ठीक है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस ऑप्शन के अनुसार।
अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि काउंट कपूर के विरुद्ध इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त हुआ था। देखिए काउंट कपूर के को विक्टर जो इमैनुअल था वो किस पद पर नियुक्त हुआ था उसके बारे में समझ लीजिएगा। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए बच्चों यहाँ पे गलती कोई नहीं करना है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। और देखिए पहले PDF तैयार करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। हम भी कोशिश करते हैं कोई गलती आंसर हमसे नहीं बन पाए, लेकिन यदि गलती बोलने में गलती हो जाती है या कोई आंसर यदि गलती से टाइपिंग हो जाता है तो टाइपिंग मास्टर की थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे। देखिए गैरीवाल्डी जो थे ना पेशे से नाविक थे। क्या थे? पेशे से नाविक। देखिए बच्चों नाविक का मतलब क्या होता है? आप कहिएगा गुरुजी नाविक का मतलब क्या होता है? देखिए जो नाव चलाता है ना, हम लोग जो गांव देहात के आदमी है उसमें नाव चलाने का मतलब कि जो नाव को खेवता है, खेवैया जो होता है ना नाव को खेवता है, जो नैया पार लगा देता है, उस समय क्या बोलते हैं? नाविक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने कराया था। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जर्मन राइन संघ, ठीक है। एक जलवे राइन व्यवस्था भी है, जलवे राइन, इसकी भी चर्चा हम कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए पहला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था। देखिए जर्मन जो राइन राज्य था उसका निर्माण करवाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। आपको आंसर हम साथ साथ लिख दिए ताकि आपको कोई दिक्कत पढ़ने में नहीं हो और नहीं याद करने में दिक्कत हो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए हम बात ही किए थे अभी जलवेरिन और एक जलवेराइन की, ठीक है। तो यहाँ पे जलवेरिन आपको देखने को मिल गया, ठीक है। जलवेरिन लिखा है लेकिन इसका मतलब होता है जलवेराइन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा ना जलवेरिन, लेकिन एग्जाम में आता है कभी कभी, जानते हैं क्या चीज़ कि जलवेराइन, यहाँ पे टाइपिंग जलवेराइन, ठीक है। जलवेराइन आता है, जलवेराइन व्यवस्था, जलवेराइन ऐसे भी दे सकता है या वैसे जलवेराइन आप लोग समझिएगा। जलवेराइन कैसे संस्था थी? देखिए जलवेराइन जो संस्था थी ना वो व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था? व्यापारी, यानी बिजनेसमैन जो होते हैं ना, बिजनेसमैन, उनकी संस्था थी जलवेराइन, ठीक है। बिजनेसमैन की संस्था थी यानी व्यापारी की संस्था थी, ठीक है। व्यापारी समझते हैं ना, जो व्यापार करते हैं, बिजनेस ट्रेड करते हैं, उनकी संस्था थी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन MVBA है, इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर आप लोग को एग्जाम में मतलब कि जैसे कंपटीशन एग्जाम में भी जाइएगा तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यदि आप 10th में तो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो ज़्यादा ही VBA है, क्योंकि देखिए VBA क्यों हो जाता है क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ना बार बार रिपीटेड होते हैं हर एग्जाम में। जैसे कि आपका 10th के एग्जाम है तो उसमें भी बार बार होंगे, UP बोर्ड है तो उसमें भी एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का वो है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए भाई साहब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि लौह और रक्त, यानी जो लौह का मतलब होता है लोहा और रक्त का मतलब होता है खून, इसकी नीति का अवलंबन किसने किया था? तो उसका किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। यहाँ पे बहुत बच्चे मेजनी में मार देते हैं लेकर के, अरे मेजनी नहीं किया था इसका। हम मेजनी का तो आपको क्वेश्चन बता ही दिया है कि मेजनी का क्वेश्चन कौन सा है। चलिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है, 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। एक हुआ था सीरान का युद्ध, सीरन का युद्ध शायद वो 1870 में हुआ था, 1 साल पहले, शायद इससे 1 साल पहले। आप लोग वहाँ पे देखकर कंफर्म कर लीजिएगा, सीरान ही होना चाहिए नहीं तो सेरेवा होना चाहिए, ठीक। 1870 में हुआ था, लेकिन जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो 1871 में हुई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। देखिए नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी। देखिए भाई साहब नेपाल्स की जो क्रांति हुई थी ना 1821 में हुई थी। और एक चीज़ याद रखिएगा NEP, ठीक है, यानी 1921 में जो थी नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, ठीक है। नई आर्थिक नीति भी 2 प्रकार के थे, एक भूगोल में है और एक आपके इतिहास में है। तो इतिहास के अनुसार 1921 होना चाहिए, भूगोल के अनुसार उसका थोड़ा चेंज हो जाता है, उसको 1991 में आ जाता है, जिसमें हम लोग LPG की नीति बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, और अगला क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया, हम देख देते हैं आपको, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नहीं है, उस ऑप्शन को हम आप लोग को कोशिश करते दिखाने का। देखिए टाइपिंग में थोड़ा दूसरे पेज में चला गया है ऑप्शन इसका। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? एक फ्रांस में ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में और इंग्लैंड में। देखिए इस चारों में से जो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड में।
हो गया यहाँ पे क्लियर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। भी क्वेश्चन भी है आपका, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। चलिए अब आगे की तरफ जो क्वेश्चन हम देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है 13 नंबर कि देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है उसके बारे में देखिए। यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कब किया गया था? देखिए यूनान पहले स्वतंत्र राज्य नहीं था, ठीक है। ये किसी न किसी का इस पर उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब कि दूसरा को इस पर क्या करता था? राजा के द्वारा राज करता था, राजा के द्वारा। लेकिन स्वतंत्र यानी आज़ाद कब घोषित किया गया यूनान को? तो यूनान को 1832 में आज़ाद घोषित कर दिया गया था। 1832 के पहले घोषित नहीं था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पर कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी पता है ना, कार्बोनरी व्यवस्था। तो जो कार्बोनरी व्यवस्था था वो संगठन जो था उसकी स्थापना मतलब मान लीजिए किस वर्ष हुआ, मतलब तो उसका मतलब 1810 में। इसकी स्थापना कब हुआ? 1810 में कार्बोनरी व्यवस्था की स्थापना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझिए। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? देखिए एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी ना वो 1829 में हुई थी। कब? 1829। एड्रियानोपल की संधि 1829 में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो समझिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका VBI है, मतलब उतना खास भी नहीं, लेकिन मतलब समझ लीजिए भी क्वेश्चन अच्छा है कि एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपल की जो संधि थी वो किन दो देश के बीच हुई थी उसके बारे में समझिएगा। चलिए इसका जो आपको हम सही उत्तर बता देंगे ना, सही उत्तर वो समझिए क्या है इसका सही उत्तर। देखिए ऑप्शन क्या है पहले वो पढ़ लीजिए। तुर्की और रूस के बीच, कि यूनान पोलैंड के बीच, कि तुर्की हंगरी के बीच, कि हंगरी पोलैंड के बीच। देखिए भाई साहब जितना में भी पोलैंड आपका ऑप्शन है ऑप्शन को पहले कट कीजिए। बच कितना गया? तुर्की और हंगरी बच गया और तुर्की और रूस बच गया। लेकिन जो एड्रियानोपल की संधि हुई थी वो आपको हम जानकारी के लिए बता दें, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। तुर्की एंड रूस के बीच में एड्रियानोपल की संधि हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम सेडान का युद्ध का बात किए हैं और सेडान का युद्ध बड़ी ही सौभाग्य के साथ यह क्वेश्चन आ ही गया। देखिए यहाँ पे है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सेडान का युद्ध हुआ था वो फ्रांस एंड प्रसा के बीच हुआ था। जो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे नहीं ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर सी में जो है ना फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ठीक है। वहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग जाइएगा एग्जाम देने। तो 19 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? मतलब कुचलने का मतलब समझते हैं ना, जिस तरह हम लोग पैर रख करके किसी चीज़ को कुचल देते हैं उसको मतलब भोजपुरी में बोलते हैं हाचार देते हैं, उसी प्रकार पोलैंड के विद्रोह को रूस ने बिल्कुल उसको हाचार दिया था, यानी जब पूरी तरह से कुचल दिया था, यानी कुछ नहीं समझा था। रूस ऐसा ही महाशक्ति है, समझे? महाशक्ति। जब रूस लड़ने को तैयार हुआ ना अमेरिका से, तो अमेरिका दुम दबा करके अपना भागा हुआ था वहाँ पे। अब कहिएगा ये कैसे? तो इसलिए तो अमेरिका ने नाटो की स्थापना किया, क्योंकि रूस को जीतने ही पता था ना, तो नाटो की स्थापना करके और उससे लड़ने की तैयारी की। समझे? इतना बड़ा महाशक्ति है रूस। खैर रूस का भारत से बहुत अच्छा चलता है। रूस और भारत की दोस्ती बचपन की दोस्ती है। बचपन की दोस्ती कहें तो 1945 से दोस्ती है, सबको जानते हैं क्यों? क्योंकि जब 1945 से पहले क्या था कि रूस और अमेरिका जो था बहुत गहरा दोस्ती करता था, ठीक है। और गहरा दोस्ती में क्या हुआ कि दोस्ती में दगाबाजी हो गया। आजकल की दोस्ती जो है ना उसमें दगाबाजी चल रहा है, समझे? तो भारत और जो रूस की दोस्ती था उसमें दगाबाजी कर दिया किसने? नहीं, भारत और रूस की दोस्ती में नहीं, सॉरी, अमेरिका और रूस की जो दोस्ती था 1945 से पहले बहुत ज़बरदस्त दोस्ती था, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने दगाबाजी कर दिया। अमेरिका ने दगाबाजी जानते हैं कैसे कर दिया? क्योंकि जब अमेरिका ने जापान पर जब बम गिराया, नागासाकी पर बम गिराया, उस समय रूस ने पूछा कि बताओ अमेरिका तुम तो बम नहीं बनाया था। क्योंकि अमेरिका बोला था रूस से कि हम बम नहीं बनाए हैं। रूस बार बार पूछता था कि तुम परमाणु बम बनाए हो, तो बोल देता था अमेरिका कि हम नहीं बनाए हैं। तो इसी को लेकर के वो दोनों में झगड़ा हुआ। उसके बाद सब किसका फ्रेंड हो गया? रूस भारत का फ्रेंड हो गया। यानी भारत का दोस्ती किससे हो गया? रूस से हो गया, ठीक है। रूस के पुतिन तो वहाँ पे थी जब हम लोग का कोरोना वायरस आया था ना भारत में,
उस समय वहाँ पे स्पुतनिक आया था, जो पुतिन के नाम पर आया था, ठीक है, वहाँ पे ध्यान दीजिए। स्पुतनिक था, एक वैक्सीन का नाम था जो कोरोना का वैक्सीन था। अगला क्वेश्चन आ ही गया कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए हम बताए हैं ना कि सेडान या सेडेवा, आप लोग वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा सेडान, यानी सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 में हुआ था, जो फ्रांस और किसके बीच हुआ था, प्रसा के बीच हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा करके दिया है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए तो सेडान में हुआ था। तो एग्जाम में आपसे दे सकता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में हुआ था। कब हुआ था, 1870 में सेडान का युद्ध हो गया था। गजब गजब, मतलब मानना पड़ेगा ना, इस सब क्वेश्चन को भी गजब गजब देता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। देखिए यूरोप वासियों के लिए जो है ना, वो यूनान का, कहाँ का, यूनान का जो ज्ञान है, साहित्य है, वो बहुत प्रेरणा वाला रही है, ठीक है, यूरोप के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईवा इटली संस्था का विकास किसने किया था। देखिए ईवा इटली, जो ईवा का मतलब होता है नौजवान, ठीक है, तो यहाँ पे नौजवान मत बोल दीजिएगा, इसका मतलब कि जो नए नए इटली थी उस संस्था का विकास किसने किया था। एक संस्था था, यानी एक वो मनी ना वहाँ पे कमेटी था, एक कमेटी के गठन जो था, ईवा इटली कमेटी का गठन किसने किया था, तो उसकी गठन जो किया था मेजनी ने किया था। किसने किया था, मेजनी उस समय का बहुत बड़ा आदमी था वहाँ का, मतलब कि इतिहास में सबसे ज़्यादा जिक्र मेजनी, गैरिबाल्डी जैसे लोगों का किया गया है, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों को किया गया है, ठीक है। तो ये लोग बहुत उस समय का बहुत ही मतलब चर्चित व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिस्मार्क निम्न में क्या थे। देखिए निम्न, देखिए यहाँ पे निम्न सही लिखा है, हम उस मिस्टेक कर गए हैं। देखिए आप लोग क्या है ना, निम्न इस तरह से लिखे तो भी सही है, या निम्न एक नया वर्जन में न इस तरह से लगा दीजिए तो भी सही है, ठीक है। तो उसी तरह का ना लिखे हैं, ठीक है, टाइपिंग में हम ध्यान नहीं दिए वहाँ पे। क्वेश्चन हम लोग का अगला है कि बिस्मार्क निम्न में क्या थे, यानी बिस्मार्क कथी थे, कवि थे कि नाटककार थे कि संगीतज्ञ थे कि कूटनीतिज्ञ थे। देखिए भाई साहब, जो बिस्मार्क थे ना, जो रक्त और लौह की नीति अपनाए थे, वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कवि तो थे नहीं, नाटककार भी नहीं थे, संगीतज्ञ भी नहीं थे, यानी गायकर थोड़े थे, वो गवैया नहीं थे, वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। यानी कूटनीति को जानते थे, किस नीति को, कूटनीति को जानते थे, कूटनीति, समझे। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के बारे में आप लोग देखिएगा। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। देखिए सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था ना, वो था विक्टर इमैनुअल। कौन था, विक्टर इमैनुअल। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था ना, कुछ मतलब 10 क्वेश्चन पहले जाइएगा आप लोग, तो विक्टर इमैनुअल का बात हम इसी मतलब चैप्टर में किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे देख लीजिएगा अपने जा करके। अगले जो क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, वो क्या है वो समझिए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। देखिए यूनानी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था ना, उस समय कौन ब्रिटिश कवि, यानी कौन जो अंग्रेज के कवि थे, अंग्रेजों कवि, वो शहीद हुए थे, उसके बारे में पढ़ना हम लोग को। देखिए इसका ऑप्शन ए है कि लॉर्ड बायरन, कि कासूथ, कि फ्रांसीसी डिक, कि विलियम प्रथम। देखिए भाई साहब, आपको जानकारी के लिए बता दें, लॉर्ड जो बायरन थे वो यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे, ठीक है। वहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हम लोग को ध्यान दीजिएगा। देखिए जलवे राइन, अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। देखिए जलवे राइन की जो स्थापना की थी वो प्रसा ने की थी। किसने की थी, प्रसा ने की थी, क्योंकि प्रसा से उसको लाभ था, इसलिए वो अपने वहाँ पे जलवे राइन की स्थापना प्रसा ने की थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि, देखिए ये भी क्वेश्चन MPBI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मतलब लॉलन टॉप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी। ऑप्शन है इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्यार, यानी हंगरी में क्या भाषा बोली जाती थी, मैग्यार भाषा बोली जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। देखिए यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम थी उसमें तुर्की की हार हो गई थी। बेचारा तुर्की अपना दुम दबा करके भागा था वहाँ से, समझे। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में ये सब चीज़ आप लोग को याद रखने की चीज़ें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवादी की प्रतीक है। देखिए मरियान नाम क्या है, मरियान, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। देखिए मरियान जो थी ना, मरियान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मरियान थी वो फ्रांस की थी। कहाँ की थी,
फ्रांस, याद रखिए यहाँ पे फ्रांस की, समझे, फ्रांस यहाँ पे देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन पर है फ्रांस, उसको ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसका बारे में समझिए। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। देखिए आगे ना क्वेश्चन, यूरोपीय जो सभ्यता थी उसका पालना कहा जाता है यूनान को, किसको, यूनान को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1688 में। कब हुआ था, 1688 में। जो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है आप लोग वहाँ पे जाकर ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है आप लोग इसको कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग जो भी हम पढ़ाते हैं उसको वहाँ से नोट कर पाएँ, ठीक है। नहीं तो वीडियो के 4-5 बार देख लीजिएगा तो ऐसे याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। और वीडियो को देखते रहिए, पूरी वॉच कीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए भी है अभी से, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आप पढ़े नहीं हैं और जब पूरे चैप्टर नहीं पढ़े तो पूरे क्वेश्चन भी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए एक एक चैप्टर पे यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत है आप लोगों को। नहीं तो वरना बोलते रह जाएगा कि आप पढ़ाए नहीं, या कहीं भी आप लोगों को मिल नहीं पाएगा पूरे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बुर्बो राजवंश। हालांकि इसकी हम चर्चा इससे पहले भी कर दिए हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन आप लोग वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रिपीटेड भी कोई क्वेश्चन होगा इसमें तो उस पर आप लोग को इग्नोर कर देना है, यहाँ पे पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन उसको हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन है 1789 में, 1791 में, 1801 में, और चौथा जो ऑप्शन वो क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है देखिए यहाँ पे नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, 1804 में, ठीक है। नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी वो समझिएगा। देखिए आप लोग ट्रिक से भी कुछ याद रखिएगा, 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1804 में। नेपोलियन संहिता कब हुई थी, 1804 में। यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे। यानी देखिए जर्मनी के एकीकरण जब हो रहा था ना, तब बिस्मार्क जो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, उन्होंने 3 युद्ध को लड़ा था। कितने युद्ध को, 3 युद्ध को लड़ करके तब जा करके जर्मनी के एकीकरण उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, थोड़ा स्किप हो गया है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक सेकंड। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का वो है 35 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। देखिए वियना कांग्रेस में ब्रिटेन जो जर्मनी था, जर्मनी जो राज्य था, जर्मनी राष्ट्र शामिल नहीं था वियना कांग्रेस में। अगला जो क्वेश्चन है वो समझिए क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना, संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। देखिए इसके रूस ने की थी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने की थी, रूस ने की थी। ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अगला जो क्वेश्चन वो समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली, इसके बारे में हम अभी चर्चा किए हैं, हाल फिलहाल चर्चा किए हैं कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है जियोपर्टी, कावुर, मेजनी, गैरिबाल्डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजनी। कौन है, मेजनी। यंग इटली यंग इटली की जो संस्थापक है वो कौन है, मेजनी भाई हैं, मेजनी भाई याद रखिएगा, ठीक है। मेजनी भाई इसके हैं संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, जो अगला क्वेश्चन है वो है 38 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करता हूँ। देखिए भाई साहब कितना अच्छा बात कहा था कि फ्रांस का जो राजा था वो कहा था कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा मैं लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यानी दोनों में यदि बात की जाए कि अंग्रेजी शासन के राजा बनने में और लकड़ी काटने में आप कौन पसंद कीजिएगा, तो उस सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देखिए चार्ल्स 10वां ऐसा एक राजा था वहाँ पे, जो इन्होंने कहा था कि देखिए हम ब्रिटिश के जैसे राज नहीं करेंगे, नहीं तो हम लकड़ी काटेंगे, उससे बढ़िया है कि हम लकड़ी काटेंगे, राज क्या करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है वो समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रशा का शासक कौन था। प्रशा का शासक था विलियम प्रथम। कौन था, विलियम प्रथम। प्रशा का शासक कौन था, विलियम प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए भैया जी, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कस हो गया है, लेकिन किससे होना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिएगा, कंप्यूटर चलाने में भी तो थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर। हर्षिकार दीर्घिकार थोड़ा बहुत गलती हो गया था, इसमें छूट गया था एक लेगो, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसे कहा जाता है, तुर्की को। ऑप्शन है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। मार दीजिएगा सही उत्तर सी में तुर्की को। यहाँ पे सी है, वहाँ पे अपना ऑप्शन चेंज भी हो सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी को किस संघ की स्थापना की? देखिए नेपोलियन ने जर्मनी में कौन संघ की स्थापना करी? राइन संघ की स्थापना करी, सीधी सी बात है। कौन संघ? राइन संघ। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि किस संधि, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? देखिए एड्रियानोपल की जो संधि थी ना, एड्रियोनोपल की संधि, हिंदी में लिख देते हैं आप लोग को, एड्रियोनोपल की संधि जो थी, नोपुल की संधि जो थी, एड्रियानोपल की संधि के द्वारा क्या किया गया था कि स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसी के बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? देखिए वहाँ पे यंग इटली था, यहाँ पे यंग यूरोप है, ठीक है। तो यंग यूरोप की जो स्थापना की थी वो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मेजनी ने किया था यंग यूरोप की स्थापना, मेजनी ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नवगुएल्फ आंदोलन हुआ था इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पर देख लीजिए कि मेटरनी कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया के चांसलर, की प्रुसिया के चांसलर, की जर्मनी के चांसलर, की इटली के चांसलर। आपको जानकारी के लिए बता दें जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर है भाई साहब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये भारत और भारत में अंतर है उसी प्रकार। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनरी, हो सकता है इसमें क्वेश्चन एक आध रिपीट भी हो गया होगा। कार्बोनरी व्यवस्था किस वर्ष से हुई थी? कार्बोनरी कब हुई थी? 1810 में, जो कि हम क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। वहाँ पे आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए जा करके। अगला क्वेश्चन क्या वो समझिएगा। अगला क्वेश्चन है और 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कि 1857 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई थी? देखिए जो 1830 में क्रांति हुआ था उसके बाद में निरंकुश राजतंत्र लागू हो गया था फ्रांस में। निरंकुश राजतंत्र लागू हो गया था, ठीक है। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जाए, और राजतंत्र का मतलब जिस पर राजा राज करे, यानी राजा के राज पर आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? देखिए लाल कुर्ती गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती की स्थापना गैरीबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से मानी जाती है? कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किससे मानी जाती है? देखिए पुनर्जागरण से। किससे? पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद की भावना का माना जाता है प्रतीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। हम पहले ही बता दिए आपको, लौह रक्त की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। उसी के खून में उबाल था। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? अरे सेडेवा का युद्ध जो 1870 में हुआ था। कितने बार पढ़ा है आपको? दोबारा हो गया, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोगों को हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए दोबारा क्वेश्चन सेट कर देते हैं यहाँ पे, समझे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? देखिए संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। किसके? फ्रैंकफर्ट की संधि। जो हम ऊपर की जो क्वेश्चन था उसमें चर्चा आपको कर दिए, वहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा जाकर के, हो जाएगा क्लियर आप लोगों का, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वो समझिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए, यहाँ पे सेट करने दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? देखिए फ्रांस को क्रांस लिखा गया, क्या कहें, जो शेयर करते हैं टाइपिंग मास्टर उनकी गलती है। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन थ्री था। कौन था? नेपोलियन थ्री। चलिए आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और दबा करके शेयर कीजिए ताकि जो नहीं पढ़े बच्चे वो पढ़ पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर दिए। फर्स्ट चैप्टर इतिहास को जो था ना, वीवीआई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देख लिए। कल क्या होगा, कल के जो क्लास है, कल की क्लास में हम सेकंड चैप्टर के अपलोड करेंगे, ठीक है। देखेंगे आप लोग लाइव में, हो सके तो जुड़ जाइएगा।